राधे राधे दोस्तों, आरबी भूदेव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। भीष्म पितामह का जन्म कैसे हुआ? दोस्तों वीडियो पूरी सुनना, अद्भुत आनंद आएगा। भीष्म पितामह का जन्म शांतु और गंगा के मिलने से हुआ था। शांतु और गंगा दोनों ही पिछले जन्म में स्वर्ग लोक में थे और एक दूसरे को जानते थे, और इंद्र की आज्ञा की वजह से ही उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा था। फिर पृथ्वी पर गंगा के घाट पर मिलने पर उन्होंने शादी का फैसला किया। फिर गंगा गर्भवती हुई और भीष्म पितामह को जन्म दिया। भीष्म पितामह का जन्म होने के ठीक बाद गंगा वहां से चली गई। शांतु गंगा के प्रेम में इतने पागल थे कि वहीं राजी हो गए। गंगा उनकी पत्नी बन गई, जो पत्नी के तौर पर बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब थी। फिर वहीं गर्भवती हुई और एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं तुरंत बच्चे को लेकर नदी तक गई और उसे नदी में बहा दिया। शांतु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबा दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। जो शख्स पहले से खुशी और प्रेम में उड़ता फिर रहा था, वहीं दुख से जड़ हो गया और अपनी पत्नी से डरने लगा। मगर फिर वहीं गंगा से बहुत प्रेम करते थे। दोनों साथ साथ रहते रहे। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतनु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और वह बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। गंगा ने एक और पुत्र को जन्म दिया। वहीं बिना एक भी शब्द बोले जाकर बच्चे को नदी में डुबो आई। शांतु पागल हो उठे। उन्हें वरदान नहीं हो रहा था, मगर वहीं जानते थे कि उन्होंने एक भी शब्द कहा तो वहीं चली जाएगी। दूसरे बच्चे, तीसरे बच्चे से लेकर 7वें बच्चे तक यही सिलसिला जारी रहा। शांतु बुरी तरह आतंक हो गए थे। वहीं अपने पत्नी से खौफ खाने लगे, क्योंकि वहीं उन्हें नवजात शिशु और को नदी में डुबो दे रही थी। जब 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो शांतनु असहाय की तरह गंगा के पीछे पीछे नदी तक गए। जब वहीं बच्चे को डुबोने ही वाली थी कि शांतु ने जाकर बच्चे को छीन लिया और बोले, अब बहुत हो गया, तुम यहीं अमानवीय हरकत क्यों कर रही हो? गंगा बोली, आपने शर्त तोड़ दी है, अब मुझे जाना होगा। मगर जाने से पहले मैं आपको कारण जरूर बताऊंगी। वशिष्ठ ऋषि का श्राप। आपने वशिष्ठ ऋषि के बारे में सुना होगा। वशिष्ठ अपने आश्रम में रहते थे और उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी जिसमें देवी गुण थे। एक दिन 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ विमानों में बैठकर पृथ्वी पर छुट्टियां मनाने गए। वे वशिष्ठ के आश्रम से गुजरे और उन्होंने अविस्मरणीय देवी गुणों वाली नदी गाय को देखा। एक वसु प्रसाद की पत्नी ने कहा, मुझे वही गाय चाहिए। प्रभास ने बिना सोचे समझे कहा, चलो वही गाय लेकर आते हैं। एक दो वसुओं ने कहा, मगर यही हमारी गाय नहीं है,
यही एक तुलसी की गाय है, हमें इसे नहीं लेना चाहिए। प्रभास की पत्नी ने जवाब दिया, कायर ही बहाने खोजते हैं, तुम गाय नहीं ला सकते, इसीलिए धर्म को बीच में ला रहे हो। प्रभास को अपनी मर्दानगी याद आ गई और उसने अपने साथियों की मदद से गाय को चुराने की कोशिश की। जैसे ही वशिष्ठ को पता चला कि उसकी प्रिय गाय को चुराया जा रहा है, उन्होंने वसुओं को पकड़ लिया और बोले, ऐसा काम करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अतिथि बनकर आए, हमने तुम्हारी इतनी खातिरदारी और तुम मेरी ही गाय को चुराना चाहते हो? उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया, तुम लोग इंसानों के रूप में जन्म लोगे और उसके साथ आने वाली सभी सीमाओं में बंद कर रहोगे। तुम्हारे पंख कतर दिए जाएंगे जिसमें तुम उड़ नहीं सकोगे। तुम्हें इस धरती पर जीवन बिता बिताना होगा। तुम्हें बाकी इंसानों की तरह पैदा होना और मरना होगा। जब पशुओं को पता चला कि मैं गंगा देवलोक में हूँ और मुझे इंसान के रूप में धरती पर जाने का श्राप मिला है तो आठों वसुओं ने मुझसे प्रार्थना की, तुम ऐसा कीजिए कि हम आपके गर्भ में पैदा हो और इस धरती पर हमारी जीवन जितना हो सके उतना छोटा हो। भीष्म पिता का बचपन। गंगा ने अंत में शांतु से कहा, मैं उनकी इस इच्छा को पूर्ण कर रही थी कि वे इस धरती पर पैदा हो, मगर उन्हें यहाँ जीवन बिताना न पड़े। वे जल्दी से जल्दी इस श्राप से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए मैंने सातों को लंबा जीवन जीने से बचा लिया। शांतु को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी पत्नी ने उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो दिया। उनका हृदय फट रहा था, लेकिन उन्हें याद आया कि अगर उन्होंने वजह पूछी तो गंगा चली जाएगी। आठवें का जीवन आपने बचा लिया, जो प्रभास के जिसका इस चोरी में मुख्य हाथ था। शायद उसे इस धरती पर लंबा जीवन जीना होगा। वहीं अभी शिशु है, इसीलिए मैं उसे अपने साथ ले जा रही हूँ। 16 वर्ष का होने पर मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगी। उससे पहले मैं यही सुनिश्चित करूंगी कि एक अच्छा राजा बनने के लिए उसे जो कुछ भी जानना चाहिए उन सब की शिक्षा उसे मिले। गंगा बच्चे को लेकर चली गई। शांतु उदासी और खोए हुए रहने लगे। वहीं राज्य में दिलचस्पी खो बैठे। कभी महान राजा रहा इंसान एक निराश और हताश व्यक्ति बन गया था। वहीं निराशा में ईश्वर उधर भटकने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वही क्या करे। 16 साल गुजर गए। गंगा ने उन्हें दोनों के पुत्र देवव्रत को लाकर शांतु को सौंप दिया। देवव्रत ने खुद परशुराम से तीरंदाजी सीखी थी और बृहस्पति से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। उसने सबसे काबिल गुरु और से हर चीज की शिक्षा प्राप्त की थी और अब वही राजा बनने के लिए तैयार था। जब शांतु ने इस भरे पूरे युवकों को देखा तो बड़ी
जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार था, तो उनकी निराशा दूर हो गई और उन्होंने बहुत प्यार और उत्साह से अपने बेटे को अपनाया। उन्होंने देवव्रत को युवराज यानी भावी राजा बना दिया। देवव्रत ने बहुत अच्छे से राजपाट संभाल लिया। शांतु फिर से स्वतंत्र और प्रसन्न हो गए। वहीं फिर से शिकार पर जाने लगे और फिर प्रेम में पड़ गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। राधे राधे, जय जय द्वारिकाधीश। धन्यवाद, आभार।